Hello everyone, I welcome to all of you on my YouTube channel Target with Raj. My name is Raj Singh. आज हम एपिसोड नंबर 24 करेंगे डेली इंग्लिश वोकेब शो का। द हिंदू एडिटोरियल से ये वोकेबलरी ली गई है और हम डेली इसमें क्विज भी कराते हैं। 2 क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं जिनका आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना होता है आपके हिसाब से जो राइट लगता है। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन हमने कल की क्विज में पूछे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, या आपने कमेंट सेक्शन में बताने थे। फर्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जो सुना न जा सके उसको कहते हैं इनऑडिबल। सेकंड वाला राइट है। और इसमें स्लाइट का मतलब होता है मामूली, बहुत थोड़ा। हिडन का मतलब छिपा हुआ। इनविजिबल जो दिखाई ना दे। उसी प्रकार जो है सेकंड वाले में इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको सही ना किया जा सके उसको कहते हैं इनकोरिजिबल। नंबर 3 राइट है। और इसके अलावा जो 3 दे रखे हैं इनवॉयलेबल होता है जो भ्रष्ट ना हो सके, जो खराब ना हो सके। पवित्र जो होता है इनवॉयलेबल। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। और इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। तो आज के स्टार्ट करते हैं वर्ड। द हिंदू वोकेबलरी। फर्स्ट हमारा वर्ड आज का अपोज्ड। एडजेक्टिव होता है अपोज्ड, विरोधी या फिर अगेंस्ट, जिनकी मीनिंग है हिंदी और इंग्लिश में। सिनोनिम्स इसका अपोजिशन या फिर एवर्स। एंटोनिम्स इसका इन फेवर ऑफ। एग्जाम्पल ही हैड ऑलवेज बीन अपोज टू डिस्क्रिमिनेशन, उसने हमेशा ही भेदभाव का विरोध किया था। सेकंड एक्सटेंशन विस्तार, प्रोलोंगेशन। सिनोनिम्स इसका लेंथनिंग या फिर इंक्रीज। एंटोनिम्स इसका शॉर्टनिंग। एग्जाम्पल बनेगा द इनिशियल टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट इज फॉर 1 ईयर विद एन एक्सटेंशन ऑफ 2 ईयर। जो शुरुआत की जो अपॉइंटमेंट थी वो 1 ईयर के लिए थी, 2 साल के एक्सटेंशन के साथ। नंबर 3 देखते हैं अफोर्डेबल। एडजेक्टिव है किफ़ायती, जिसकी मीनिंग है इन एक्सपेंसिव, इंग्लिश मीनिंग है इसकी। सिनोनिम्स इसका रिजनेबल प्राइस्ड, या एंटोनिम्स की बात करें तो अनअफोर्डेबल। एग्जाम्पल में कैसे यूज होगा होम्स हैव बिकम अफोर्डेबल नाउ एंड इज नो मोर अ लग्जरी। घर जो है आजकल काफ़ी सस्ते हो गए हैं लेकिन वो लग्जरी नहीं है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 एक्सीडेंटल। एडजेक्टिव होता है एक्सीडेंटल, आकस्मिक हिंदी मीनिंग और फोर्ट्यूसस इंग्लिश मीनिंग। सिनोनिम्स इसके बनेंगे चांस या फिर एडवेंचरस। एंटोनिम्स इसका इंटेंशनल। और एग्जाम्पल बनेगा लैंड माइट बी लेट एट अ फिक्स्ड रेंट बट एक्सीडेंटल लॉस फॉल्स ऑन द टेनेंट। कुछ समय के लिए जो लैंड को वो फिक्स्ड रेंट पर दिया जा सकता है, लेकिन जो लॉस होता है वो टेनेंट पर जाता है, किराएदार पर जाता है। रफली लगभग। एडवर्ब होता है रफली, अप्रोक्सीमेटली इंग्लिश मीनिंग, और लगभग हिंदी मीनिंग होती है इसकी। सिनोनिम्स इसका अबाउट या फिर अराउंड। एंटोनिम्स इसका एग्जैक्टली। एग्जाम्पल क्या बनेगा वी ऑल टुक अ वॉक ऑफ रफली 13 माइल फ्रॉम आवर होटल। हम लगभग 13 माइल जो है 13 माइल अपने होटल से पैदल ही यात्रा करी हमने। नंबर 6 प्रीडेटरी। एडजेक्टिव होता है प्रीडेटरी, हिंसक। प्रीडेसियस इंग्लिश मीनिंग। सिनोनिम्स इसका कार्निवोर्स या फिर हंटिंग। डिफेंसिव इसका एंटोनिम्स होता है। और एग्जाम्पल में यूज होगा प्रीडेटरी स्पीसीज ऑफ शार्क आर यूजली प्रीडेटरी। जो शार्क की जो स्पीसीज होती हैं, जो प्रजातियां होती हैं, वो आमतौर पर प्रीडेटरी होती हैं, हिंसक होती हैं, आक्रमणकारी होती हैं। नंबर 7 एक्सासर्बेट। वर्ब होती है खराब करना या फिर वर्जन। सिनोनिम्स इसका एग्रावेट या फिर कंपाउंड। एंटोनिम्स इसका इम्प्रूव। और सेंटेंस में कैसे यूज होगा ये हर कंडीशंस एग्जासर्बेट ऑन द फ्लाइट। उसकी जो कंडीशन है वो खराब हो गई किस में, फ्लाइट में। एब्यूज अनाचार नाउन होता है। मिसट्रीटमेंट। सिनोनिम्स इसका मोल ट्रीटमेंट या फिर इल ट्रीटमेंट। एंटोनिम्स इसका केयर। और सेंटेंस होगा शी हैड अ ब्लैक आई एंड अदर साइन ऑफ फिजिकल अब्यूज। उसके पास एक ब्लैक आई है और अदर जो निशान हैं, जो और भी निशान थे फिजिकल अब्यूज के उसकी बॉडी पर। नंबर 9 रिफॉर्म। वर्ब होता है रिफॉर्म, सुधारना या फिर इम्प्रूव। सिनोनिम्स इसका बेटर या फिर रिफाइन। एंटोनिम्स इसका प्रिजर्व। एग्जाम्पल में ये होगा द बिल विल रिफॉर्म द टैक्स सिस्टम। ये जो बिल है ये टैक्स सिस्टम, जो कर प्रणाली है, उसमें सुधार करेगा। नंबर 10 देखते हैं विच इज़ द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो क्रिटिकल। एडजेक्टिव होता है क्रिटिकल, अवरोधक या फिर सेंसोरियस।
सिनोनिम्स की बात करें तो इसका कंडेमनेटरी या फिर कंडेमनिंग, एंटोनिम्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री, और एग्जाम्पल में कैसे यूज होगा, आई वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ द प्रीवियस रिजाइम, जो प्रीवियस रिजाइम थे उसके बारे में मैं बहुत क्रिटिकल था। अब इसके अलावा एक चीज़ और बताते हैं हम, जैसे कई बच्चों को सी के बाद जैसे सी होता है उसका कई बार तो स होता है प्रोनाउंसिएशन, कई बार उसका क होता है। अब बच्चे जो स्टार्टिंग में होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, कई सारे जो इंटेलिजेंट हैं या जो पहले से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए उनकी तो बात अलग है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, कब सी बोला जाता कब क बोला जाता, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यदि सी के बाद, सी के तुरंत बाद ई, आई और वाई, इन तीनों में से कोई भी एक लेटर मिल जाए, वहाँ पर सी को क बोलेंगे हम, सी को स बोलेंगे, सॉरी सी को स बोलेंगे। जैसे मैंने ये बोला था सेंसोरियस, सी के बाद ई है तो ई, आई और वाई। इसी के अलावा सी को क कब बोलेंगे, सी के तुरंत बाद ए, ओ, यू, के, आर, एल, इनमें से कोई भी एक लेटर मिल जाए सी के तुरंत बाद तो उसको तब सी जो है वो क बनेगा। अब आज की क्विज की तरफ चलते हैं। आज की क्विज में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फर्स्ट वाला हमारा सिलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एफ्लिक्शन, ट्यूशन, एग्जीबिशन या फिर वोलेशन। नंबर 2 में यही बताना करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डेस्परेट, तो डेस्परेट की एग्जैक्ट जो स्पेलिंग होती है वो आपने बतानी है। इन दोनों के दोनों जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनके जो राइट आपको आंसर लगते हैं कमेंट सेक्शन में आपने बताने हैं। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 25 के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक्स टू ऑल।